हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में बिज़ी होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक रजिस्ट्रेशन के बारे में। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अतिथि शिक्षक के लिए, जिनको भी गेस्ट फैकल्टी में टीचिंग करना चाहते हैं उनके लिए अभी न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और जिनका भी ओल्ड रजिस्ट्रेशन अपडेट करना है वो भी अपडेट कर सकते हैं, जिसकी डेट बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 2 मई से 12 मई तक थी रजिस्ट्रेशन की डेट न्यू रजिस्ट्रेशन की और अपडेट करने की, जिसको बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है। और वेरिफिकेशन की डेट 3 मई से 13 मई थी, जिसको बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है। तो जिसने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वेरिफिकेशन नहीं किया है, अभी 2-3 दिन का टाइम है, वो लोग जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अभी जो न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है एजुकेशन पोर्टल 3.0, जिसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं, जिसके कारण लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग में, न्यू रजिस्ट्रेशन में, वेरिफिकेशन में। संकुल से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है मिस्टेक्स के कारण। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो और कई कई लोगों को लॉगिन करने में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो हम उस पोर्टल पे चलते हैं कि कैसे हमको लॉगिन करना है, कैसे हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमको ओल्ड रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना है। देन हम बात करेंगे कि अभी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और एजुकेशन पोर्टल जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही नीचे एक वेबसाइट का हमको लिंक शो होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक इंटरफेस दिख रहा है, आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण सूचना। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस पर आपको अतिथि शिक्षक आवेदकों हेतु उपयोगकर्ता मैनुअल, इस पर क्लिक करना है। आप इसको ज़रूर पढ़िए, इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, समझने में, और आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने में ईजी होगा। देन हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस मैनुअल में आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, यूज़र मैनुअल, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट, गेस्ट टीचर प्रोसेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिसका भी पहले से रजिस्ट्रेशन है वो लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी लॉगिन। जिनका पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन है वो गेस्ट फैकल्टी लॉगिन पे जाके लॉगिन करेगा तो आपको ये इंटरफेस शो होगा, जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी पुरानी डिटेल ओपन हो जाएगी। जो लोग अपना आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, जिनका आईडी और पासवर्ड नहीं मिल रहा है, वो मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे अपनी यूज़र आईडी का पता कर सकते हैं। ये तो रही ओल्ड जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है उनके बारे में। अब किसी का पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, वो क्या करें, उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू एप्लीकेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये तो था एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है, वो लॉगिन, जिनकी यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वहाँ से जाके लॉगिन कर सकते हैं। और जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन करना है वो न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे इनको एक इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर आपको OTP आएगा। ये देखिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको एक OTP आएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर दीजिए पोर्टल डेटा में, नेम, फादर्स नेम, जो भी है, समग्र आईडी। और ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। समग्र आईडी वगैरह फिल करने के बाद आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आपका ये समग्र सत्यापन के उपरांत आवेदक की नवीन यूज़र आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होगा। जिन लोगों को भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उनका न्यू आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप जब अपनी आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के लिए फॉर्म फिल होगा। देखो, क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है पहले आपको, फिर टैट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। टैट इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपने
टीचिंग की डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, बीएड, डीएड, बीएलएड, डीएमएलएड, तो जो भी है वो आप उसमें इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं टैट इन्फॉर्मेशन में। देन आपको यहाँ पे सब कुछ ऐड होता जाएगा, यहाँ पे आपको शो होने लगेगा आपका जो भी अपडेशन है वो। फिर आपको पैनल मेरिट लिस्ट में जाना है, ये रहा पैनल मेरिट लिस्ट। इसमें आपको अपने जो भी संकुल है आपके एरिया का वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी आपको दिया जाएगा कि आपको अपने एरिया के किस संकुल में जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप वहाँ से अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे, फिर यहाँ पे आपको EKYC डिटेल में जाके अपना वेरिफिकेशन अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है वो आप समग्र लॉगिन में अपडेट करके भी कर सकते हैं बाद में। एक बार जब आप संकुल से वेरिफिकेशन करा लेंगे उसके बाद आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर पाएंगे, और फिर इसके बाद अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर पाएंगे। ये देखिए आप इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड दिखेगा। जिस ईयर में भी आपने हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी आपने किया है वो सारा आपको इस तरीके से शो होगा। और देन आपको उसका जो भी आपका टैट इन्फॉर्मेशन है उसकी भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शो होगी। इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। और भी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप खुद जाके यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल उसमें समझ आ जाएगी। और फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के भी रख सकते हैं, और आप सेव करके भी रख सकते हैं PDF फॉर्म में। देन आप बात करते हैं जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी का मदर फादर नेम मिसमैच हो रहा है, कोई लड़की मैरिड है तो उसका अनमैरिड दिखा रहा है, किसी का आधार में कुछ नेम है जो कि अब शादी के बाद हस्बैंड का नेम उसको लिंक करवाना है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो उन सब से कैसे टैकल करें? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ये आप लोगों का फॉल्ट नहीं है, ये किसी भी स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उस पोर्टल की वजह से हो रही हैं। अभी न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है तो पोर्टल में डिफ़ॉल्ट है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो लोग भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो ये नहीं सोचे कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत शो हो रही है, तो हम आगे का वेरिफिकेशन कैसे करें, और अगर हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारा स्कोर कार्ड गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें। अभी हमारे पास लास्ट डेट का प्रॉब्लम है, इसलिए सबसे पहले आप जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, गलत शो हो रही है, सही शो हो रही है, उसको होने दो। आप अपना संकुल देखकर अपना वेरिफिकेशन करवाइए। सबसे पहली प्रोसेस तो ये है कि आप अपना वेरिफिकेशन कराइए। देन जब वेरिफिकेशन हो जाए तब आप स्कोर कार्ड अपडेट करने से पहले अपना डिटेल है उसको सही कर लीजिए। हो सकता है तब तक पोर्टल में भी सुधार हो जाए, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। पहले आप वेरिफिकेशन का काम करिए, आप अपना संकुल से वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। If you like the information, please subscribe to my channel.